हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, हमारी ये 4th क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन्स के बारे में। इससे पहले हमारी 3rd क्लास थी जिसमें हमने सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो हमारा क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी प्यारा क्लास कराया है। ये हमारा एरिक एरिक्सन्स की थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। इससे हमारे CDP में यूपी टेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस बन ही जाता है और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। चलिए तो हम एरिक एरिक्सन्स के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इनके साइकोसोशियल थ्योरी, ये क्या है? साइकोसोशियल थ्योरी यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा आंसर होगा एरिक एरिक्सन्स। इनका फोकस क्या था? शिफ्ट पर इनका फोकस था, यानी कि एक्सचेंज पर। फ्राइड का जो फोकस किस पर था? सेक्सुअल एंड बायोलॉजिकल पर क्या था? फ्राइड का वो फोकस था। यहाँ पर चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? एरिक एरिक्सन्स ने लिखी थी। एरिक्सन्स सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अनुभूति। एरिक्सन्स की क्या था? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अनुभूति के बारे में जानेंगे। जीवन में समय समय पर सामाजिक अनुभूतियाँ व्यक्तित्व को आकार देती हैं। सामाजिक अनुभूतियाँ क्या है? व्यक्तित्व को आकार देती हैं। क्या आकार देती हैं? सोशल एक्सपेरिमेंट्स शेप्स यानी कि पर्सनैलिटी थ्रू आउट लाइफ। ये चीज़ें क्या मनुष्य के जीवन में होती हैं। चलिए अब इसके हम सारे स्टेजेस के बारे में जानते हैं। हमने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा था, उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, सबको अलग अलग पढ़ा था। ऐसे ही इसमें कितने होते हैं? जीवन के कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। 8 स्टेजेस ऑफ मैन। यहाँ से इन्फेंसी से शुरू होगा हमारा कार्यक्रम और ओल्ड एज तक जाएगा। इन्फेंसी से पहली स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको हम डिटेल में जानेंगे सारी स्टेजेस को, यानी कि एटोनॉमी वर्सेस सेम, यानी कि डाउट इनटू विल, यानी कि इंटीवेट एंड द गिल्ट, यानी कि पर्पस। इंडस्ट्री वर्सेस इंटरफेरिटी कंपोनेंट्स, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस फेडिलिटी। इन सारी स्टेजेस के बारे में हम जानेंगे। यूग इंटरेक्टिव वर्सेस डिस्पेयर विजडम, यानी कि जेनेटिविटी वर्सेस क्या है? स्टेनेशन केयर। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि लव, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, फेडिलिटी। क्या है? फेडिलिटी। हम इन 8 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है बचपन का निर्माण। बचपन और निर्माण यानी कि फाउंडेशनल ईयर्स, यानी कि 0 से 6 वर्ष। फाउंडेशनल यानी कि बचपन के जो पहले 6 साल से, उसमें क्या होता है? स्टेज 1 शेष अवस्था 0 से 1 वर्ष होती है। शेष अवस्था क्या है? 0 से 1 वर्ष होती है। इसमें बच्चे का कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है? विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा क्या, बच्चे में क्या एक आशा होती है। अगर उसके जैसे इसे ऐसे समझेंगे जैसे बच्चे के माता पिता हैं। क्या हैं? माता पिता हैं। अगर वह बच्चा कि रो रहा है, उसको प्यार करते हैं, तो उसके अंदर एक होप उत्पन्न होती है। उसमें क्या है? एक विश्वास जागता है। अगर उसको वो डांट देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? अविश्वास जागता है। यही होता है। स्टेज 2 क्या है? प्रारंभिक बचपन, यानी कि 1 से 3 ईयर्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्वायत्तता बनाम शर्म। अगर वह किसी काम को करता है, उसकी इच्छा ये रहती है कि उसे शर्म महसूस होती है। अगर किसी काम को वो कर रहा है, उसके माता पिता अगर मना कर देते हैं तो उसे शर्म महसूस होती है। इसमें वर्चुअल क्या है हमारा? इच्छा, यानी कि विल। 3rd स्टेज क्या है? खेल की उम्र है 3 से 6 वर्ष। कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है इसमें? पहल बनाम क्या है? अपराध बोध। इसमें वर्च्यू क्या है? उद्देश्य है, यानी कि पर्पस है। किसी भी चीज़ को पाने का एक क्या है? पर्पस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने 3 स्टेजेस पढ़नी, स्कूल और किशोर अवस्था। पहले में हमें बचपन और निर्माण पढ़ा, दूसरे में स्कूल और किशोर अवस्था। स्कूल एंड एडोलसेंस 17 से 18 ईयर्स, 7 से 18 ईयर्स। स्टेज 4 क्या है हमारा? 7 से 11 ईयर्स। स्टेज 4 क्या है? 11 ईयर्स, 7 से 11 से। स्कूल की उम्र। इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है? उद्योग बनाम हीनता। इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है बच्चे के अंदर, उद्योग बनाम हीनता।
वर्च्यू क्या है इसकी, क्षमता यानी कि कंपोनेंस। स्टेज 5 क्या है, किशोर अवस्था। क्या है, किशोर अवस्था। कितनी उम्र होती है किशोर अवस्था में, 12 से 18। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी यानी पहचान बनाम भ्रम। इसमें ये फिडेलिटी होती है यानी कि निष्ठा होती है। क्वेश्चंस होता है मैं कौन हूँ, वो एम आई, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चंस बच्चा अपने खुद से पूछता है। हमने स्टेज 5 पढ़नी, 5 स्टेज और पढ़ते हैं। व्यस्तता वर्सेस परिपक्वता यानी कि एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी, 90+ ईयर्स। स्टेज 6 क्या है, प्रारंभिक व्यस्तता यानी कि 19 से 29 ईयर। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है उनमें, अंतरंगता बनाम अलगावाद, ये इसमें क्या होता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। स्टेज 7 क्या है, मध्य आयु 30 से 64 वर्ष। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जननशीलता बनाम ठहराव। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इनमें, जननशीलता बनाम ठहराव। ऐसे क्या है इसमें, देखभाल यानी केयर। स्टेज 8 है वृद्धावस्था यानी कि 65+, ईमानदारी बनाम निराशा। इसमें विजडम होता है, बुद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्या निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कंक्लूजन, कंपैरेटिव स्टडी। यानी कि दो हमने पहले क्लास में हमने पढ़ा था फ्राइड के बारे में, अब एरिक्सन्स के बारे में। तो इन्होंने फोकस, ड्यूरेशन, स्टेजेस और आउटकम के बारे में यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है। कामुकता जैविक, सेक्सुअल और बायोलॉजिकल होती है। ये सामाजिक, संस्कृति यानी कि सोशल, कल्चरल है। एरिक्सन का सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। और फ्राइड का क्या है, कामुकता जैविक, सेक्सुअल और बायोलॉजिकल। ड्यूरेशन क्या है, किशोर अवस्था तक होती है। इसमें जीवन भर चलने वाली होती है। स्टेज क्या, 5 स्टेजेस होती हैं। और एरिक्सन की क्या है, 8 स्टेजेस होती हैं। इसमें डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इसमें गुण होते हैं। तो एरिक एरिक्सन्स का एक छोटा सा पॉइंट्स था जिसको मैंने आपको इस क्लास में पूरा करा दिया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरह से ही यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ करा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल।